चौपट कर दिया बड़ा बनाया, कि तूने चौपट कर दिया बना बनाया काम, और जाना है तो जा जहां नहीं फसाना। चाचा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे पिताजी को। ये कौन है? मेरे पिताजी है। ये हमार बिटिया है मालिक। क्या नाम है इसका? इनके नाम निर्मला है मालिक, निर्मला। निर्मला? हाँ मालिक। वैसे तेरी बिटिया तो ठीक है मालिक, लेकिन आज तेरी बिटिया आकर के हमारा गुस्से को शांत कर दिया। ऐसा न करो मालिक। बोल, पैसा देगा या नहीं देगा? के गरीबों को साहबे न इतना सताओ, गरीबों को चाहबे न इतना सताओ, गरीबों को चाहबे न इतना सताओ, गरीबों पे साहबे रहम थोड़ा खाओ। कुछ दिन की दीजिए, कुछ दिन की मोहलत दीजिए, पाई पाई चुकाऊंगी, माफ कर दो मेरे पिता को, अब ना इतना गरीबों को इतना अभी ना सताओ। गरीबों को इतना मत सताओ, गरीबों को इतना रहम थोड़ा खाओ, रहम थोड़ा खाओ। 300 रुपया के खातिर आया हूँ तेरे पास में, तो दीजिए पैसा हमारा, वरना करूँ मैं रो लूँ।
हुक्म का पालन करना पड़े। हुक्म का पालन करना पड़ेगा और नहीं मारे हंटर की खाना। बोल चित्राम, मुझे पैसा चाहिए। महाराज ने तेरा कर्जा माफ कर दिया, लेकिन ये विक्रम सिंह तेरा कर्जा माफ नहीं किया। मालिक, अब के साल में बाढ़ आएगी मालिक, बाढ़, सारी फसल बर्बाद होगी मालिक। ये कर्ज कहाँ से हम दे मालिक? कर्ज दे भाई, लेकिन थोड़ा हमका मोहलत चाहिए, मोहलत। मोहलत? हाँ मालिक। देखो चेतराम, बाढ़ आए या आंधी तूफान आए या तुम मर जाओ, भाड़ में चले जाओ, मुझसे कोई वास्ता नहीं है। मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा। ये बात हम मालिक आपके बात माने थे मालिक, लेकिन मजबूरी यह है मालिक कि आप जरा सोचे मालिक कि जैसे खेती में नुकसान हो गया तो कैसे बेच के दे आपको, और जैसे ही फसल हुई मालिक ना, वैसे ही हम कब कर्जा 2 गुना चुका देंगे। हम तेरी खेती के जिम्मेदार है कि फसल के जिम्मेदार? जिम्मेदार आप नहीं है मालिक, हम देंगे कर्जा। तो कब देगा? 6 महीने बाद। 6 महीने। ये साले उठाई गिर है, साले बेच लेते हैं किसान की पूरी फसल। मालिक, ये जैसे बकरा गंधा थे। हेलो, ये आगे मान श्री निक्कू सिंह भैया, माना जाना हुआ नाम, छाया हुआ नाम निक्कू सिंह भैया जी की तरफ से इस सीन को देखते हुए इस स्पेशल 10 रुपए का पुरस्कार पाल्टी को शुक्रिया, धन्यवाद। एक मिनट। अरे साले बेइज्जती मेरी करवा रहा है। 2-3 चप्पल मार लेंगे। तुम साले उसी लायक आई हो। हेलो लम्बरदार, ये निक्कू भैया जी का कहना है, निक्कू भैया जी का कहना है ये लौंडिया साली से डांस करवाइए। मेरे मन की बात छीन लिया आपने। यही निक्कू सिंह तो हमका 2-3 चप्पल मरवा दे। तुम साले जूता खाने लायक हो। लम्बरदार, हाँ, लिया आपके लिए हाथों द्वारा 10 रुपया दे रहे हैं, पुड़िया खाने के लिए आपके काम पर खोज कर कर रहे ये लौंडिया से डांस कराओ साली से। देखो चेतराम, तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा। मालिक, तुम्हारा कर्जा मैं माफ कर दूंगा। हाँ, लेकिन यार तुम्हारी लौंडिया बड़ी खूबसूरत है। अरे मालिक जरा शर्म करो मालिक। शर्म? अरे इस जागीर के, इस रियासत के आप महामंत्री हैं, प्रजा के पालक हैं आप। प्रजा आपको एक देवता की तरह मानती, हमको देवता अब आप बदनजर डालेंगे मालिक तो घोर अत्याचार होगा। तब तो चेतराम तुम्हें कर्जा देना ही पड़ेगा, और अगर नहीं दोगे तो अपनी छोकरिया को एक ठुमका लगवा दो। ऐसा नहीं होगा मालिक, सारा कर्जा माफ कर देंगे। ऐसा नहीं होगा महाराज से चेतराम,
अब तेरी छोकरिया नाचेगी। चलो एक ठुमका दिखा दो, हमारा दिल खुश हो जाए, तुम्हारा कर्जा माफ कर दूंगा। हरो ये आगे फिर वही माना जाना हुआ नाम, छाया हुआ नाम लंबरदार। ये जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनके बाबा जी की तरफ से आपके लिए 10 रुपया दे रहे हैं और कह रहे हैं निक्कू सिंह भैया की लौंडिया साली से डांस कराइए। वाकई में चेतराम तेरी छोकरिया बड़ी अच्छी है। साले बुढ़े तुम उठना रहे, लौंडिया डांस करेगी। अगर तुम उठोगे ना साले इतना मारूंगा कि टट्टी हो जाएगी। अरे निर्मला, वाकई में कहते हैं जुल्फे तुम्हारी जाने मन के पेचदार है। जुल्फे तुम्हारी जाने मन क्या पेचदार है और नैन तुम्हारे कटीले गाल ओठ लाल नरीन है। वाकई में तुम्हारी इतनी खूबसूरती है कि मंत्री विक्रम सिंह का दिल बेहाल हो गया है। यही समझो पल पल न माने टिंकू जिया। चलो इसको नचाओ। और नजरी लागी ए राजा तोरे बंगाल मां, नजरी लागी राजा तोरे बंगाल मां। राजा तोरे बंगाल मां, नजरी लागी राजा तोरे बंगाल मां। जो मैं होती राजा काली कोयलिया, जो मैं होती ये आ गए औ का हमार भौजी सौतेली भौजी आए हैं। इनका माँ गरिया नहीं है जचबाने के। हाँ ये आ गए निक्कू सिंह की तरफ से 10 रुपए का इनाम। और इनका कहना है कि इनका मारो यही तान जैसे मारेगा चाहिए। 10 रुपया इनाम नंबरदार आपके लिए। और आपका क्या ख्याल है? जो मैं होती राजा काली कोयलिया, जो मैं होती राजा, जो मैं होती राजा काली कोयलिया, तू ही उड़ती राजा तोरे बंगाल मां, तू जो मैं होती राजा मैं होती राजा तो
तोहर तो रनिया हेलो लंबरदार, ये आगे निक्कू सिंह भैया। निक्कू सिंह भैया जिस बच्चे का मुंडन हुआ उनके बाबा जी की तरफ से 10 रुपए के नाम कर है जो है कायदे से नचायो। कारे गुदुरवा, साले तेरे भी सुरूर चढ़ने लगा, तू साले हमारे पीछे के कर रहा था रे। लंबरदार, आप जो कर रहे हो ना, हैं? हमें सुरता बसी। ए गुदुरवा, मार साले। आइस! चितराम, मैं जानता हूं कि तुम मोहताज हो, तुम कर्जा नहीं दे सकते, लेकिन याद रखो तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूं, 1 हफ्ते का। और 1 हफ्ते के अंदर अगर मेरा कर्जा वापस नहीं दिया तो दोबारा फिर आऊंगा, और आऊंगा तो दोबारा डोली और कहार साथ में लेकर आऊंगा। तेरी साले बॉन्डर मारे। इधर इधर आओ, इधर आओ साले। बेटी निर्मला, आज हमें मालूम हुआ कि ये महामंत्री विक्रम सिंह इसके अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, और वो हमारे महाराज, हमको लगता है महाराज तक ये बात नहीं पहुंचती है। हमको लगता है किसी नीच जात का आदमी है। हाँ पिताजी, और इतनी नीच जात का आदमी हमने अपने जीवन में नहीं देखा। कभी नहीं। हमारे साथ बहुत से लोग आए, लेकिन ऐसा नीच हमने अपने जीवन में नहीं देखा, जिसको तरीका ही नहीं कुछ मालूम, पिताजी उसे पता। एकदम बेहुदा है, तरीका के नाम पर उसको कुछ नहीं आता। एक तो सारा अनपढ़। आपकी आएगा ना पिताजी, तुझसे इतना मारूंगी ना, समझ में आ जाएगा। अब बेटी निर्मला, कहिए पिताजी। एक काम करो, हाँ, ये मंत्रीवर के अत्याचार और ये जुल्म हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होते, हाँ पिताजी। इसलिए ये बात राज दरबार तक पहुंचनी चाहिए। और अगर भरे राज दरबार में महाराज ने फैसला नहीं किया ना, तो इस लखनऊ साहिब को छोड़ करके
हमेशा हमेशा के लिए हम लोग कहीं बाहर चले जाएंगे। अरे क्या फायदा ऐसे राज में रहने से? जिस राज का मुखिया ही गलत हो, जिस राज के कर्मचारी ही गलत हो, उस राज में काम करने से क्या फायदा? आज उस बूढ़े और बीमार आदमी को इस तरह से इसने मारा और तुम्हारी कितनी बेइज्जती किया। आओ चले, हम किसी से इस बात की शिकायत करें। हाय कोई इस रियासत में हमारी फरियाद को सुनने वाला कोई। किससे फरियाद करूं, कहा जाऊं कि चारों तरफ अंधेरी मचा है, पानी महंगा सस्ता खोल, कोई बताए ये हर कैसा कुदरत का कानून, कैसा कुदरत का कानून। चारों तरफ अंधेरी मचाए, महंगाई तो सस्ता खून। चारों तरफ अंधेरी मचा है, पानी महंगा सस्ता खोल, कोई बताए ये हर कैसा कुदरत का कानून, कैसा कुदरत का कानून, कैसा कुदरत का कानून। चाचा जी नमस्ते। आप रो रहे हैं? यानी आप हमारे रहते हुए आप लोग रो रहे हैं? अरे चाचा जी क्या तकलीफ है, मुझको जरा बतलाइए। चाचा जी क्या तकलीफ है, मुझको जरा बतलाइए। कौन सी मुश्किल पड़ी दिल में नहीं घबराइए। कारीगो है चाचा, आप घबराते क्यों हैं? कारी जो है वो उसे आज मैं पूरा करूं। कारी जो है आपका चाचा उसे पूरा करूं। इसलिए चाचा बहाते आंख से जलधार है। हेलो, ये आ गए निक्कू सिंह भैया। निक्कू सिंह भैया जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनके बाबा इस सीन को देखते हुए साहब के बोल बानी पर खुश होकर लगा 10 रुपए के नाम शुक्रिया। किस लिए चाचा बहाते आंख से जलधार है। क्या बताए कि सेनापति दुनिया में अब
और जीना मेरा दुश्वार है। सेनापति दुनिया में जीना मेरा दुश्वार है। दीजिए सहारा के दीजिए सहारा तुम मुझे और आपकी सरकार है। दीजिए सहारा। हेलो, ये आगे जिस बच्चे का मुंडन हुआ है, जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उनके पापा जी, क्योंकि पिताजी उनकी ओर से इस सीन को देखते हुए स्पेशल 10 रुपए का पुरस्कार। शुक्रिया भाई। सेनापति जी, हम गरीब किसान महाराष्ट्र से कुछ कर्ज लेकर आए थे और अब की बार आने की वजह से हम लोग महाराज का कर्ज नहीं उतार सके। इसलिए राज दरबार के महामंत्री ने आकर के हमें बुखार से पीड़ित थे, अपने घर में आराम कर रहे थे, हमने देखा नहीं हो रहा है। हमें बहुत जोर से लातों से मारा और उसके बाद कर्ज मांगने लगे। हमने उनके आगे हाथ जोड़े, उनसे विनती की अब की बाढ़ आ गई इसलिए कर्ज नहीं दे सके। लेकिन उस हरामजादे महामंत्री विक्रम सिंह नहीं हमारी एक नहीं सुनी। पूरे गांव के सामने हमारी पिटिया को नचा दिया उस हरामजादे ने और हमें इतना मारा कि क्या बताएं। चाचा, उस हरामजादे की ये मजाल, जबकि महाराज ने आदेश दिया है हर गरीब मजबूर और लाचार लोगों का कर्जा हम माफ करते हैं, किसी को बेवजह सताया नहीं जाएगा। और हरामजादे की ये औकात जो आज आप पर जुल्म ढाया है। बहुत मारा हमें और उसने 1 हफ्ते का टाइम दिया कि अगर 1 हफ्ते के अंदर हमने महाराज का कर्ज नहीं चुकाया तो हमारी बेटी को उठवा लेगा वो। अरे उस हरामजादे की ऐसी की तैसी जो सेनापति अनवर के रहते हुए चाचा आपका कोई बाल बांका कर सके, हरामजादे का जीना दुश्वार कर दूंगा। क्या करोगे और क्या करेंगे हम गरीब इंसान? अरे हम उसका टक्कर नहीं ले सकते। हम गरीब मजबूर असहाय लोग क्या बिगाड़ सकते हैं महामंत्री का? चाचा, चाचा, चाचा मत घबराइए, चलिए अभी दरबार। चाचा मत घबराइए और चलिए अभी दरबार में। सख्त से